नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में मौसम विभाग ने अभी बड़ी अलर्ट जारी कर दी है। बिहार में फिर से तेज बारिश का दौर शुरू हो रहा है और साथ ही बिहार सरकार ने बिहार वालों के लिए बड़ी घोषणा कर दी है और मोदी सरकार ने फिर से गरीबों को बड़ा झटका देते हुए देश में महंगाई बढ़ा दिए हैं। तो आज की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अभी बड़ी अलर्ट जारी कर दी है। अब बिहार वालों को राहत मिलेगी, साथ ही किसानों के जो खेत सूख गए हैं तो किसानों के खेत में अब पानी मिलेगा। और बिहार के कई जिलों में बारिश भी शुरू हो गई है। रूठे मानसून से तप रही धरती को झमाझम बारिश से अब सुकून मिलेगा। राजधानी पटना की बात करें तो बीते दिन पटना में आंधी पानी से 4 घंटे बिजली बाधित रही, कई पेड़ भी गिर गए। और आज बिहार के इन जिलों में तेज बारिश होने वाली है और ये जिले हैं बिहार के पटना, अरवल, जहानाबाद, गया, नालंदा, शेखपुरा, वैशाली, सारण, भोजपुर, बेगूसराय। इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। इन जिलों के साथ अररिया, किशनगंज, सुपौल में आज भारी बारिश हो सकती है। उसके साथ ही मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान बिहार के 18 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार में अगले 24 घंटों के बाद तेज बारिश होने वाली है और आज भी बिहार के कई जिलों में बारिश की बात कही गई है। और यदि बिहार के सभी जिलों की बात करें तो देखिए, मौसम विभाग का कहना है कि बिहार में 19 जुलाई से मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगा और बिहार के सभी 38 जिलों में 19 जुलाई से भयानक बारिश होगी। मौसम विभाग ने 19 जुलाई से अगले 4 दिनों तक भयानक आंधी तूफान और तेज बारिश को लेकर बिहार को अलर्ट कर दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि 19 जुलाई से लेकर 23 जुलाई में बिहार में झमाझम बारिश होगी और इस बीच किसान अपने खेत की रोपनी कर ले। तो गर्मी से तप रहे बिहार के लिए राहत भरी खबर है। लोगों को जहां गर्मी से छुटकारा मिलेगा तो वहीं किसानों के खेत में पानी आएगा। अग्निवीर योजना को लेकर बड़ी खबर आ रही है। इंडियन नेवी में भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अग्निवीर योजना के तहत इंडियन नेवी के लिए फॉर्म भरना शुरू हो गया है। 2800 पदों के लिए बम्पर बहाली निकाली गई है। यदि आप अग्निवीर योजना के तहत इंडियन नेवी के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो 15 जुलाई से ही फॉर्म भरना शुरू हो गया है और 22 जुलाई तक अंतिम डेट रखा गया है। देखिए, अग्निवीर योजना के तहत नेवी भर्ती में बिल्कुल भी समय नहीं दिया गया है, सिर्फ 1 सप्ताह का समय दिया गया है। यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो जितनी जल्दी हो सके फॉर्म भर दें। और साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दूं, यदि आप अग्निवीर योजना के तहत आर्मी के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसका डेट अभी खत्म नहीं हुआ है। 1 जुलाई से फॉर्म भरने की तिथि की शुरुआत हुई थी और 30 जुलाई तक अंतिम तारीख रखा गया है। तो चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडियन नेवी की। तो देखिए, इंडियन नेवी के लिए 2800 पदों पर बम्पर बहाली निकाली गई है। 15 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक फॉर्म भरा जाएगा और एप्लीकेशन फी की बात करें तो किसी को भी 1 भी रुपया एप्लीकेशन फी नहीं लगेगा। और एज लिमिट की बात करें तो देखिए, मिनिमम 17.5 साल से लेकर अधिकतम 23 साल के युवा इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, या फिर जिनका डेट ऑफ बर्थ 1/11/1999 से लेकर 30/4/2005 के बीच है वही अप्लाई कर पाएंगे। हाँ, अलग अलग कैटेगरी वालों को कुछ एज लिमिट में भी छूट मिलेगा। और सबसे खास बात यह है कि उम्मीदवार को 10वीं पास होना चाहिए और साथ ही उम्मीदवार को अविवाहित होना चाहिए। जिनका विवाह हो गया है वे इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। और साथ ही इसके लिए एलिजिबिलिटी डिटेल्स क्या होगी, देखिए, हाइट की बात करें तो 157 सेंटीमीटर मेल के लिए और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर, 1.6 किलोमीटर रनिंग मांगा गया है। मेल को 6 मिनट 30 सेकंड में और फीमेल को 8 मिनट में पूरा करना होगा। और इस तरह से सारे डिटेल्स पाने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, जहां से आप फॉर्म को भी भर सकते हैं और साथ ही सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हैं, नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं और सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
70 सालों से कांग्रेस ने देश को बर्बाद किया और अब मोदी जी आए थे, वे बोल रहे थे कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन मोदी जी ने तो और भी देश को बर्बाद करके रख दिया है। जो आज तक नहीं हुआ है मोदी सरकार में वो हो रहा है। महंगाई दर चरम सीमा पर पहुंच गई है और 70 सालों में पहली बार डॉलर 80 रुपए के पार पहुंचा है। हमारे देश की हालात इतनी खराब है कि अभी $1 80 रुपए के बराबर है। तो आखिर इससे क्या होगा, तो देखिए, जो आज तक नहीं हुआ है वो होगा। रुपया 80 पर पहुंचने पर दवा, पेट्रोल, डीजल सब कुछ महंगा हो जाएगा देश में। खाने पीने की चीजों से लेकर छोटी छोटी चीजें भी अब देश में महंगी होती जाएगी। और पप्पू यादव ने तंज कसते हुए कहा है कि 70 साल में पहली बार रुपया डॉलर के मुकाबले 80 पार। जय हो मोदी सरकार, अब शर्म की नहीं है दरकार। और मोदी जी के आने पर एक तो देश की बड़ी बड़ी कंपनियों को बेचा जा रहा है, रेल बिक गया है, कई सारी कंपनियां बिक गई है और अब देश में महंगाई की दर लगातार बढ़ती जा रही है। और तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ 7 अगस्त को पूरे बिहार में प्रदर्शन करेंगे। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। शिक्षा विभाग ने अभी अभी बड़ी घोषणा कर दी है कि बिहार में 2.25 लाख शिक्षकों की बम्पर बहाली होने वाली है। बिहार में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक 1,75,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन बस थोड़े ही दिनों में आने वाला है। शिक्षा विभाग का साफ साफ कहना है कि अगस्त के पहले सप्ताह में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आ सकता है। और आज की खबर में कहा जा रहा है कि कक्षा 1 से 12वीं तक 2.25 लाख शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 1 से 2 माह में आ जाएगा। और इससे पहले शिक्षा विभाग ने ये जानकारी दे दी थी कि 7वें चरण की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया अगस्त के पहले सप्ताह में शुरू हो जाएगी और इसी महीने यानी जुलाई महीने के अंत तक शिक्षा विभाग नियुक्ति का शेड्यूल जारी कर देगा। तो इस तरह से शिक्षा विभाग फिर से नौटंकी पर उतर आए हैं। कभी कहते हैं कि अगस्त के पहले सप्ताह में 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया पूरी होगी, तो कभी ये कह रहे हैं कि शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन 1 से 2 महीने में आ जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग बयान को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी काफी गुस्से में है। यदि अगस्त के पहले सप्ताह में शिक्षक बहाली प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो शिक्षक अभ्यर्थी के साथ शिक्षक संघ ने सरकार को चेतावनी देते हुए कह दिया है कि अगर अगस्त के पहले सप्ताह में नियोजन का शेड्यूल जारी नहीं होता है, विज्ञापन यदि नहीं आता है, तो पूरा शिक्षक समाज, पूरे शिक्षक अभ्यर्थी बिहार में बड़ा आंदोलन करेंगे और शिक्षा विभाग को हिला कर रख देंगे। आखिर ये क्या नौटंकी है? पहले कहा जाता है कि अगस्त के पहले सप्ताह में 7वें चरण की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो कभी कहा जाता है कि 1 से 2 महीने लगेंगे। तो इस तरह से अटपटे बयान को लेकर इस बार शिक्षक संघ बर्दाश्त के मूड में नहीं लग रहा है। बिहार में बड़े आंदोलन की तैयारी हो रही है यदि अगस्त के पहले सप्ताह में नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ तो। आखिर बिहार में कब जनता की आवाज सुनी जाएगी? बिहार में भी लोग पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। और इधर देखिए, झारखंड से बड़ी खबर आ रही है। झारखंड सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय ले लिया है। झारखंड में पुरानी पेंशन योजना को कैबिनेट ने सशर्त स्वीकृति दे दी है। पड़ोसी राज्य झारखंड में अब प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी। झारखंड में पुरानी पेंशन योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। साथ ही गरीबों को 100 यूनिट बिजली फ्री में मिलेगा और 1 रुपए किलो दाल भी मिलेगा। बिहार की जनता भी बिहार में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग कर रहे हैं। अब देखना यह है कि आखिर बिहार सरकार कब ये मांग पूरी करती है। मोदी सरकार ने एक और बड़ा फैसला कर लिया है। अब खाद्य पदार्थों पर भी जीएसटी लगेगा। मोदी सरकार ने इस बार जो फैसला किया है तो इसको लेकर गरीबों की जिंदगी और भी कठिन होगी। देश के गरीब किसी तरह से 2 पैसे कमाकर 2 वक्त की रोटी खाते थे, लेकिन अब वो भी महंगा होने वाला है। 18 जुलाई को महंगाई पर वार हो रहा है। अब खाद्य पदार्थों और जरूरी चीजों पर भी जीएसटी लगेगा। पहले जहां गेहूं पर 1 भी रुपया जीएसटी नहीं लगता था, लेकिन अब 5% जीएसटी लगेगा। गेहूं, अनाज, गुड़, दही, शहद पर 5% जीएसटी लगने वाला है।
तो वहीं टेट्रा पैक और एलईडी बल्ब पर 12% पहले जीएसटी लगता था, लेकिन अब 18% जीएसटी लगेगा। और खाद्य पदार्थों पर जीएसटी हटाने को लेकर पूरे देश में अब बवाल हो रहा है, पूरे देश में विरोध हो रहा है। एक बार यदि खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लग गया तो सरकार को तो अतिरिक्त कमाई होगी, लेकिन गरीबों का जीना मुश्किल होगा। फिर से देश में खाद्य पदार्थों की कीमत में बड़ा ही उछाल आएगा। मोदी सरकार जो अच्छे दिन आएंगे के वादे से सत्ता पर आई है, जिन्होंने वादा किया था कि महंगाई कम होगी, लेकिन लगातार देश में महंगाई बढ़ाई जा रही है। एआईएमआईएम के 4 विधायक राजद में शामिल होने के बाद बिहार में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। आरजेडी के 80 विधायक हो गए थे, लेकिन इसी बीच बड़ा झटका लगा है तेजस्वी यादव को। दरअसल अनंत सिंह की विधायकी चली गई है। 17 साल की सल्तनत का अंत हो गया और अनंत सिंह की विधायकी जाने से राजद 80 से 79 पर हो गए हैं। और अभी भी बिहार में राजद सबसे बड़ी पार्टी है। राजद के 79 विधायक हैं, जबकि भाजपा के 77। और लगातार जोड़ तोड़ की राजनीति करके तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन उनके मुख्यमंत्री बनने का सपना अब तभी पूरा हो पाएगा जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू राजद के साथ आएंगे। और जिस तरह से बिहार में एनडीए में घमासान मचा हुआ है, जदयू और बीजेपी के बीच लड़ाइयां हो रही है, तो इन सभी को लेकर यह कहा जा रहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं। मुख्यमंत्री जी राजद के साथ आ सकते हैं और बिहार में महागठबंधन की सरकार बन सकती है। मोदी सरकार ने देश को बर्बाद करके रख दिया है। अभी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है कि मोदी सरकार में नौकरी देना तो दूर, हर महीने 1 करोड़ 30 लाख लोगों का रोजगार छीन रही है सरकार। देखिए, आर्थिक शोध संस्थान सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के आंकड़ों के मुताबिक देश में बेरोजगारी दर बढ़कर 7.8% तक हो गई है, जो देश के लिए काफी शर्म की बात है। आज तक जो नहीं हुआ है वो मोदी सरकार में हो गया। और पिछले महीने विशेषकर कृषि क्षेत्र में 1 करोड़ 30 लाख लोगों को रोजगार से हाथ धोना पड़ा, जिसके कारण बेरोजगारी दर बढ़ गई। और अब तेजस्वी यादव ने कहा है कि नौकरी देने का सरकार ने जनता से वादा किया था, लेकिन नौकरी देना तो दूर, ये निकम्मी सरकार हर महीने 1 करोड़ 30 लाख लोगों का रोजगार छीन रही है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी ने बिहार में 19 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था और केंद्र सरकार ने प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन ये सरकार सिर्फ झूठा वादा करती है। प्रधानमंत्री जी ने 2022 तक 80 करोड़ नौकरी या रोजगार देने का संकल्प लिया था, लेकिन नौकरी देना तो दूर, ये निकम्मी सरकार लगातार लोगों से जो नौकरी है, रोजगार है, वो भी छीन ले रही है। वैशाली में शिक्षा विभाग के आदेश से हड़कंप मच गया है। दरअसल वैशाली के शिक्षा विभाग ने पत्र जारी करते हुए कहा है कि स्कूलों में शिक्षक जीन्स और टी-शर्ट पहनकर ना आए और सरकारी स्कूल के सभी शिक्षकों को फॉर्मल ड्रेस में आने को कहा गया है। हाल ही में कुर्ता पजामा पहने एक शिक्षक को डांटते हुए डीएम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और उसके बाद अब शिक्षा विभाग की तरफ से बड़ा आदेश जारी कर दिया गया है। बिहार के वैशाली में एक पत्र ने शिक्षकों की नींद उड़ा दी है। खासतौर पर जीन्स पैंट, कुर्ता पजामा और अन्य आधुनिक कपड़े पहनकर स्कूल पहुंचने वाले शिक्षक परेशान हो गए हैं। अब शिक्षक जीन्स, टी-शर्ट, कुर्ता पजामा या अन्य आधुनिक वस्त्र नहीं पहन सकते हैं, उन्हें सिर्फ फॉर्मल ड्रेस पहनकर ही स्कूल आना होगा। शिक्षा विभाग के पत्र में कहा गया है कि ऐसे आधुनिक वस्त्र पहनने से शिक्षकों की नकारात्मक छवि प्रदर्शित होती है। कहा गया है कि उल्लेखनीय है कि शिक्षकों की समाज निर्माण एवं छात्र के चरित्र निर्माण में अहम भूमिका होती है, अतः विद्यालय अवधि के दौरान फॉर्मल पैंट, शर्ट आदि में विद्यालय के पठन पाठन का कार्य शिक्षकों को करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बिहार आए थे उस समय तेजस्वी यादव के भाषण को लेकर तेजस्वी यादव की खूब बदनामी हो रही है। दरअसल तेजस्वी यादव का सिर्फ 4 मिनट का संबोधन था, जिसमें से वे बार बार अटक रहे थे।
तेजस्वी यादव को देखकर पढ़ना था, लेकिन देखकर भी ठीक से पढ़ नहीं पा रहे थे तेजस्वी यादव। और इसके बाद तेजस्वी यादव सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हुए और विपक्षी दलों ने तो यहां तक कह दिया कि 8वीं पास नेता आखिर इससे क्या उम्मीद कर सकते हैं। और अब इसको लेकर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने बीजेपी और जदयू नेताओं को बड़ा चैलेंज दे दिया है। आरजेडी विधायक ने कहा है कि हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नॉलेज पर किसी को भी शक है तो वो हमारे नेता के साथ डिबेट कर ले। हम ऐलान करते हैं कि जदयू और बीजेपी के कोई भी नेता आए और गांधी मैदान में तेजस्वी यादव के साथ डिबेट कर ले, अगर वो यानी तेजस्वी यादव कमजोर पड़ेंगे तो हम राजनीति से हमेशा के लिए संन्यास ले लेंगे। आरजेडी नेता ने कहा है कि हमें अपने नेता पर पूरा भरोसा है, इसलिए हम इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। बिहार सरकार ने बड़ा फैसला कर लिया है कि बिहार के सरकारी स्कूल में स्वच्छता के लिए जो पैसे आते हैं उसकी राशि अब बढ़ा दी गई है। पहले जहां सरकारी स्कूलों में स्वच्छता के नाम पर सिर्फ 10,000 रुपए दिए जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब 1 लाख रुपए तक भी दिए जा सकते हैं। और अधिकांश लोगों में देखा जा रहा है कि स्वच्छता का नाम सुनते ही सरकारी स्कूलों की यदि बात कर दी जाए तो उनको उल्टी आने लगती है, और यदि प्राइवेट स्कूलों की बात करें तो सुगंध आने लगती है। तो खास करके अभिभावकों से अनुरोध है कि यदि सरकारी स्कूल में साफ सफाई नहीं दिखे तो आवाज उठाइए, क्योंकि सरकार यहां पैसे देती है, आपके पैसे देती है। आप जो टैक्स के रूप में सरकार को देते हो, सरकार वही आपके पैसे इन सरकारी स्कूलों में स्वच्छता के नाम पर देती है। और यदि हम सब मिलकर आवाज नहीं उठाएंगे तो ऐसे ही हमारे बच्चे गंदे में पढ़ने को मजबूर होंगे। साथ ही आप ये जान लीजिए कि आखिर कितना राशि मिलता है। तो देखिए, 1 से 30 बच्चे का यदि नामांकन होगा तो 10,000 मिलेंगे। 31 से 100 बच्चे के नामांकन पर 25,000, 101 से लेकर 250 बच्चे के नामांकन पर 50,000 और 251 से लेकर 1,000 बच्चे के नामांकन पर 75,000 और 1,000 से अधिक बच्चे का यदि स्कूल में नामांकन हुआ है तो 1 लाख रुपए स्वच्छता के नाम पर दिए जाएंगे।